नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी न्यूमेरिकल सीरीज का ये पार्ट नंबर 7 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति पर संचालित 40 मिली हेनरी कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात निर्धारित कीजिए। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा गया है, एक्सल का मान। अब एक्सल को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और एक्सल इक्वल टू होता है 2πfl। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू फ्रेक्वेंसी जो है वो 1000 है इंटू एल का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 40, तो इंटू 40 और मिली का मतलब है अपान में 1000 कर देंगे। अब देखिए ये 1000 से ये 1000 मारा जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि एक 0 से एक 0 मारा जाएगा। अब अगले स्टेप में 4 दूनी का 8 कर देंगे और इंटू 314 कर देंगे। जब इसमें हम गुणा करेंगे इतने में कंप्लीट, तो गुणा जो गुणनफल आएगा वह 251 आएगा। अपान 10 है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये 10 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 251.2 ओम आंसर होगा। क्योंकि एक्सल या एक्ससी ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इन दोनों के मात्रक जो होते हैं वो ओम में ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 200 वाट 230 वोल्ट रेटिंग वाले बल्ब के तप्त प्रतिरोध की परिकल्पना कीजिए। वाट जो है वह 200 वाट है और वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है। रजिस्टेंस का मान बताना है, तो रजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा V² अपन P। अब यहाँ पे V² यानी वोल्टेज का मान दिया गया है क्वेश्चन में 230 इंटू 230 अपान में वाट जो है क्वेश्चन में दिया गया है 200। एक 0 से एक 0 मारा जाएगा, इस 0 से ये 0 मारा जाएगा। 23 इंटू 23 कितना हो जाएगा 529 अपान 2 से भाग देंगे 264.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये लॉजिक का क्वेश्चन है। स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। प्रतिरोधक R3 में वोल्टेज का मान क्या होगा? ये देखिए, ध्यान से देखेंगे इस सर्किट को, तो इसकी सप्लाई जो वोल्टेज का मान है वो 100 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है। R1 पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वह 20 वोल्ट का हो रहा है। R2 पे जो हो रहा है वो 60 वोल्ट का हो रहा है। अब देखिए सप्लाई जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। पहले रेजिस्टेंस R1 पे 20 का हुआ, दूसरे पर ड्रॉप जो हुआ वो कितने का हुआ 60 का। तो 20 और 60 80 का हो गया। तो फिर तीसरे पर कितने का जो बचेगा वो, तो 100 और 80 यहाँ दोनों पे खर्च हो गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 20 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 3600 आरपीएम पर चलने वाले 2 ध्रुव प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक अल्टरनेटर है जिसकी स्पीड 3600 आरपीएम है और वो अल्टरनेटर में पोल की जो संख्या है वो 2 है, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला PN अपान 120। अब P जो है पोल की संख्या है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 2 इंटू N, इस अल्टरनेटर की स्पीड जो दिया गया है वो 3600 अपान 120।
ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, बरतियाई 36 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा और ये एक 0, 60 हर्ट्ज आएगा, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 60 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि द्विपरत लैप वाइंडिंग वाली डीसी मशीन में 20 द्विपरिवर्तक खंड हैं, कम्यूटेटर खंड 20 हैं, मशीन की वाइंडिंग में चालकों की कुल संख्या बताइए। पहले तो आपको बता दें कि लैप बाइंडिंग एक होती है और एक वेव बाइंडिंग होती है, डीसी मशीन की बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने पैरेलल रास्ते भी होते हैं, और वेव में क्या होता है कि पोल की संख्या कितने भी हो, पैरेलल रास्तों की संख्या 2 ही होती है। लैप बाइंडिंग का यूज कहाँ किया जाता है, तो हायर करंट और लोअर वोल्टेज जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे लैप बाइंडिंग का यूज किया जाता है। वेव बाइंडिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो जहाँ पे वोल्टेज हाई हो और करंट लो हो वहाँ पे वेव को प्रीफर किया जाता है। अब देखिए इसमें कम्यूटेटर खंड की जो संख्या है वो 20 है, क्लियर। तो इसमें पैरेलल रास्तों की जो संख्या होगी वह भी 20 होगी। इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इसमें चालक की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी। लेकिन इस प्रश्न में एक कंडीशन लगाया गया कि जो इसमें बाइंडिंग है वह लैप बाइंडिंग तो है, लेकिन परत जो है वह डबल लेयर की है। तो डबल लेयर में क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो ये टोटल कंडक्टर की संख्या निकल जाएगी, यानी टोटल चालक की संख्या निकल जाएगी। तो 20 दूनी का 40 इसमें टोटल कंडक्टर की संख्या होगी। ये 2 से हम गुणा इसलिए किए क्योंकि ये बाइंडिंग जो है डबल लेयर की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक करंट ट्रांसफार्मर में सिंगल टर्न प्राइमरी और 200 टर्न सेकेंडरी है। मतलब कि प्रश्न में N1 का मान 1 दिया, सिंगल टर्न है, किसमें, प्राइमरी में। N2 का जो मान दिया गया है वो 200 टर्न है, सेकेंडरी में है, और इसका उपयोग 5 एम्पियर एमीटर की सहायता से किया जाता है। तो ये 5 एम्पियर जो है करंट ट्रांसफार्मर सिटी है, तो इसमें सेकेंडरी की ये रेटिंग दिया गया है 5 एम्पियर, तो I2 का मान 5 एम्पियर हो जाएगा। की सहायता से AC धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह व्यवस्था तक की लाइन धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी प्राइमरी करंट पूछा गया है। प्राइमरी में टर्न की संख्या 1 है, सेकेंडरी में टर्न की संख्या 200 है, और सेकेंडरी की जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पियर का है। तो प्राइमरी में लाइन धारा का मान क्या होगा। अब यहाँ से फार्मूला हम लगा देंगे कि N1/N2 इक्वल टू I2 अपन I1। करंट और टर्न रेशियो या वोल्टेज में अपोजिट का रिलेशन होता है। N1 का मान जो है वह 1 है और N2 का मान जो है वो 200 है, इक्वल टू I2 जो है वो 5 है अपन I1 हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो I1 × 1 I1 इक्वल टू 200 × 5 यानी 1000 एम्पियर प्राइमरी करंट होगी, जिसे हम लाइन करंट भी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी 1000 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक मोटर के रूप में काम करने वाली एक डीसी शंट मशीन 200 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जुड़ी है। पूर्ण लोड के तहत मोटर द्वारा कर्षित आर्मेचर करंट जो है वह 10 एम्पियर है। यदि आर्मेचर रजिस्टेंस का मान 0.5 ओम हो तो इस मोटर में बैक ईएमएफ यानी विरोधी ईएमएफ की परिकल्पना कीजिए। प्रश्न ये है। अब इस प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो 200 वोल्ट डीसी है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, यानी वीटी का मान जो है वह 200 दे दिया। इसके बाद आर्मेचर जो करंट है वो 10 एम्पियर है, आर्मेचर करंट का मान 10 एम्पियर हो गया। इसके बाद आर्मेचर रजिस्टेंस, आर्मेचर जो रजिस्टेंस है वो 0.5 का है।
बैक ईएमएफ ईबी का मान हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या बनता है, तो VT इक्वल टू EB प्लस IA बनता है। अब यहाँ से VT टर्मिनल वोल्टेज देखिए यहाँ पे हमने बताया 200 दिया, इक्वल टू EB हमें कैलकुलेट करना है प्लस IA आर्मेचर करंट प्रश्न में दिया है 10 इंटू आर्मेचर रजिस्टेंस 0.5। अब यहाँ से आगे हल करेंगे तो 200 इक्वल टू EB प्लस 10 इंटू 0.5 5 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे कि EB इक्वल टू 200 माइनस 5, यानी EB इक्वल टू 200 में से 5 माइनस करेंगे 195 वोल्ट आ जाएगा। यानी उस मोटर में बैक ईएमएफ का मान जो होगा वह 195 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 60 वाट प्रकाश बल्ब आमतौर पर 540 ल्यूमेन उत्पन्न करता है। बल्ब की ज्योति दक्षता ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या होगी। अब क्या करेंगे कि ल्यूमिनस इफिशियंसी इक्वल टू होता है ल्यूमेन अपन वाट होता है। अब क्या करेंगे कि ल्यूमिनस मान दिया गया है कितना 540 अपन वाट है, ये फार्मूला होता है। अब वाट जो है देखिए 60 वाट का दिया है तो अपन 60 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा 9। अब इसका मात्रक कैसे होगा, देखिए ये ल्यूमेन है अपन वाट, यानी 9 ल्यूमेन पर वाट इसका मात्रक हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 9 ल्यूमेन पर वाट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है तो स्टार से जुड़ी 3 फेज संतुलित प्रणाली के लिए फेज वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। अब स्टार का ये कंडीशन है तो स्टार में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज जो होता है वह √3 फेज वोल्टेज के होता है, और स्टार में लाइन करेंट जो होती है वो फेज करेंट के बराबर होती है। अब इसी में एक और कंडीशन होता है डेल्टा का, तो डेल्टा में क्या होता है, तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, जबकि डेल्टा में लाइन करंट जो होती है वह √3 फेज करंट होती है। अब यहाँ से हमें स्टार का प्रश्न दिया है, फेज वोल्टेज हमें बताना है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ से फेज वोल्टेज इक्वल टू हम लिखेंगे तो लाइन वोल्टेज अपान √3 हो जाएगा, इक्वल टू लाइन वोल्टेज जो है देखिए 400 दिया गया है, तो ये 400 अपान √3 का मान 1.732 रख देंगे। जब इसमें भाग दिया जाएगा तो ये जो भागफल आएगा वह 230.9 आ जाएगा, यानी राउंड फिगर में 231 भी इसे बोल सकते हैं, जबकि प्रश्न में 231 ऑप्शन में दिया नहीं है तो 230 पे आप प्रीफर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी 230 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 960 आरपीएम की घूर्णन गति के साथ 50 हर्ट्ज 6 पोल प्रेरण मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान क्या होगा। परसेंटेज स्लिप का मान पूछा गया है, तो ये देखिए ये 960 जो है वो रोटर की स्पीड दिया गया है। हम पहले सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करते हैं। NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। 120 इंटू फ्रेक्वेंसी F है 50 है, अपान पोल की संख्या 6 है, 6 दूनी का 12 और 5 दूनी का 10, यानी NS इक्वल टू कितना हमें मिल गया 1000 मिल गया। अब हमें परसेंटेज स्लिप बताना है, तो परसेंटेज स्लिप इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा NS माइनस NR अपान NS इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे NS हमने निकाला हुआ है कितना 1000 माइनस NR रोटर स्पीड दिया गया है प्रश्न में 960 अपान फिर NS सिंक्रोनस स्पीड 1000
इंटू 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 1000 में से 960 माइनस करेंगे 40 हो जाएगा, अपान नीचे 10 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो मारा जाएगा, क्या बचा 4 बचा, यही 4% स्लिप रहा। ऑप्शन नंबर बी 4% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।